प्यारे साथियों नमस्कार। मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा आपको पता है कि आगामी 1 सितंबर 2023 से दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और उसी से संबंधित हम आपके पूरे सिलेबस को, पेपर ऑफ स्कीम, कहां से प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट कैसे तैयार होंगे और हम उन्हें पेपर में कैसे हल करेंगे, एक एक बारीकी मैं आपको बता रहा हूं। उसको बताने का तरीका यह है कि पूरे पिछले 15 वर्षों का मुझे लगभग दिल्ली पुलिस का अनुभव है, दिल्ली पुलिस के एग्जामों का अनुभव है और विशेष रूप से एसएससी के हर एग्जाम का अनुभव है, क्योंकि मैं 2008 से एसएससी क्वालिफाई कर रहा हूं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, और उसके बाद मैं यूपीएसआई रहा और वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूं। तो इन एग्जामों के बारे में विशेष रूप से मैंने सारी एनालिसिस की और जो हम अब जिस एग्जाम को लेकर विशेष फोकस किए हुए हैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहनों, जिंदगी में इससे बढ़िया मौका नहीं आने वाला, क्योंकि जो इस बार वैकेंसियां हैं वो दिल्ली पुलिस के इतिहास में नंबर ऑफ वैकेंसी के मामले में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। 7,547 वैकेंसी इस बार आने वाली। 1 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट, 14 नवंबर को एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हर चीज उन एसएससी बोर्ड की तरफ से क्लियर है, तो हमें भी अपने हर एग्जाम स्तर पर हर चीज को क्लियर रखना है। तो सबसे पहले जो मेन कड़ी है वो है सिलेबस कैसे तैयार। उसके लिए हमने पूरे सिलेबस का एनालिसिस किया कि कितना पेपर ऑफ स्कीम को समझा, उसमें पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, कहां से आते हैं, उनको तैयार कैसे किया जाएगा, एक एक एनालिसिस आपके लिए की। और उसी एनालिसिस के स्तर पर हमने इनको 4 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले जीएस, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ और कंप्यूटर। और हमने उसका पहले जो जीएस पोर्शन है उसमें स्टैटिक जीके की क्लासेस कराई, चाहे वो नृत्य शास्त्र हो, पुरस्कार हो, खेल हो, उसके बाद दिवस हो, तमाम एक एक पॉइंट पर हम एक एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन जो पीछे हमने वीडियो आपके लिए कराई है, जो सिलेबस करा रहे हैं, उनको भी साथ के साथ रिवीजन करते रहें। तो जो आज हम विशेष क्लास आपके लिए लाए हैं वो है आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। जो सब्जेक्ट आज हम तैयार कराएंगे एक ही वीडियो के माध्यम से, कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपके माइंड में बातें रही होंगी वो तमाम बातें हम सब्जेक्ट के सिलेबस के रूप में भी, आने वाले क्वेश्चनों के रूप में भी, हर तरीके से हर एंगल पे आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो प्यारे छोटे भाई बहनों, एक माइंड में एक बात अवश्य रखें कि कोई भी इसको हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि कंप्यूटर के मानते हैं 10 सवाल हैं, लेकिन ये वो सवाल हैं जो गेम चेंजर के रूप में करेंगे, ये पूरे एग्जाम को ऊपर नीचे करेंगे। तो इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है और हमें यहां पर 2, 4, 5 मैक्सिमम जितने नंबर हमसे यहां से लीड ली जा सकती है वो हम इसमें लीड ले सकते हैं। तो एक एक करके मैं कंप्यूटर की तरीके, उनके सिलेबस, उनके टाइप्स और क्या क्या इसका तरीका होगा, पहले एक वीडियो में पूरा उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे, फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 करके एक टॉपिक पूरा क्लियर और उसके पूरे पेपर्स में आने वाले क्वेश्चन, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस, फिर मॉक के माध्यम से एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को हम आपका क्लियर करा देंगे। तो परेशान नहीं होना, केवल हमारे साथ बराबर रिवीजन करते रहना है। और यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री है। मेरा उद्देश्य अपने छोटे भाई बहनों को अपने डिपार्टमेंट में लेकर आना है, तो उसके लिए कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, केवल बिल्कुल फ्री आपके लिए है। क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन जो ऐसे परिवेश में रहते हैं कि उनको मौका नहीं मिल पाता किसी वजह से, तो उनके लिए मैं हर वो तरीका लेकर आऊंगा जिससे उनका अब की बार नौकरी पक्की हो जाए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, कंप्यूटर की इस क्लास का। जो सबसे पहला पॉइंट है, कंप्यूटर होता क्या है। मेन बात है कि कंप्यूटर होता क्या है, फिर समझेंगे कि इसके सिलेबस क्या है, पेपर ऑफ स्कीम क्या है, एक एक करके मैं इसको आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की कि कंप्यूटर भैया होता क्या। तो छोटे भाई, जो ये कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है।
साथ ही इसको हम संगणक, गणना करने वाला संगणक भी कहते हैं। इसका जो दूसरा अन्य नाम है वो है संगणक, कई बार पूछ लेता है। अब जो ये कंप्यूटर है इसका मेन काम क्या है कि यह गणनाओं को आसान कर देता है। गणनाओं को, जो हम गणनाएं करते हैं उन गणनाओं को आसान कर देता है। जो कार्य हम इस पर करते हैं उसको आसान बना देता है, त्रुटि कम होती है इसके माध्यम से। दूसरा, इसके जनक कौन, कई बार प्रश्न बना है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इसके फादर कह लो, जनक कह लो, कई बार प्रश्न बना है, तो वो कौन है, वो है चार्ल्स बेबेज। इसका तरीका क्या है कंप्यूटर का, इसमें यूजर क्या करता है, कमांड देता है। यूजर क्या करता है, कमांड देता है, किसके माध्यम से, इनपुट के माध्यम से। क्या करता है यूजर, इनपुट के माध्यम से कमांड देता है, और प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट के रूप में हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। मतलब जो हमें चाहिए वो आउटपुट के रूप में हमें मिल जाता है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर का क्या है कि यूजर कमांड के माध्यम से इनपुट प्रवेश करता है, इनपुट करता है, वो प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो रिजल्ट फॉर्म में आउटपुट मिल जाता है। तो कंप्यूटर का आप समझे एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणनाओं को आसान कर देता है, साथ ही इसे संगणक कहते हैं। इसके पिता में चार्ल्स बेबेज हैं, और ये क्या है इसका तरीका कि यूजर कमांड के रूप में इनपुट देता है, इनपुट करता है, और प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या है, आउटपुट मिल जाता है। ये कितने प्रकार, इसके टाइप अगर आप पूछे कि कंप्यूटर का तरीका क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर एक सरल भाषा में कहूं, जो हमें छूने से मिल जाए, देखने पर मिल जाए कंप्यूटर से संबंधित, वो सब हार्डवेयर, क्लियर। और जो आंतरिक छूने से मिले वो हार्डवेयर हो गए, और जो आंतरिक है उसके जो फंक्शंस है, जो आंतरिक फंक्शन है, वो सब किस में आएंगे, सॉफ्टवेयर में। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर के बारे में, उसके टाइप्स और उसके तरीके को एक एक करके समझ रहे हैं। उसी फॉर्मेट में क्या करेंगे, इसके यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। हम इसका एक सामान्य परिचय समझ रहे हैं। अभी क्या एक सामान्य इसके बारे में परिचर्चा समझ रहे हैं। उसके बाद जब हम इसके सिलेबस पे आएंगे तो एक एक पॉइंट, एक एक तरीका, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे हल होंगे, कैसे पेपर में हल होंगे, एक एक पॉइंट और एक एक तरीका आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से करा दिया जाएगा। तो उसके लिए परेशान ना हो, पहले एक हम फ्रेम, एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि भाई होता क्या है, इसके प्रयोग क्या है, इसका तरीका क्या है। तो वन बाय वन हम अब इसको तैयार करते हुए एक फाउंडेशन बना, शुरुआती बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर के बारे में, हो सकता है उनकी पहली क्लास हो, तो हम एक फाउंडेशन तैयार करेंगे और उस पर धीरे 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 बिल्डिंग बनाते हुए चले जाएंगे, और तब एक तरीका बना लेंगे हम अपने एग्जाम से पहले, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से हो, हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के माध्यम से हो, या मॉक टेस्ट के माध्यम से हो, एक एक तरीके से हम इसको क्लियर कर जाएंगे। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर, प्रयोग, इसके प्रयोग कहां पर है, प्रयोग कहां है कंप्यूटर के, तो उसको समझेंगे। हर क्षेत्र में लगभग, अब जो वर्तमान का दौर है, अब जो वर्तमान का जो दौर है, करंट में जो है, वो लगभग हर क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है। चिकित्सा में, व्यवसाय में, शिक्षा में, कृषि में, अनुसंधानों में, बैंकिंग में, रक्षा में, सैन्य में आदि तमाम क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो रहा है। चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये क्या माध्यम है, ये न्यू टेक्नोलॉजी का जमाना है, नई टेक्नोलॉजी का जमाना है। शिक्षा, चाहे आप ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहते हो, चाहे अनुसंधान के क्षेत्र में कोई बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही हो, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप बैंकिंग में देख लीजिए, चाहे आप रेलवे में देख लीजिए,
तमाम ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्त फ्यूचर भी कंप्यूटर का रहेगा। फ्यूचर भी किसका है? कंप्यूटर का है। तो दिल्ली पुलिस ने इसीलिए इन्हीं सब सिस्टमों को देखते हुए दिल्ली पुलिस में भी, दिल्ली पुलिस में भी इसकी महत्ता बढ़ जाती है। इसीलिए सिलेबस में इस आपके लिए 10 नंबर हो सकते हैं, नंबर ऑफ 10 हो सकते हैं, लेकिन जब आप दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो लगभग आप देखेंगे कि चाहे वो FIR करना हो, लिखना हो, चढ़ाना हो, DD एंट्री हो, तमाम रूपों में आप पाएंगे कि कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसलिए कंप्यूटर की जानकारी आज नवयुक्त पुलिस को होनी चाहिए। इसीलिए कंप्यूटर का जमाना है, चाहे वो अनुसंधानों में रिसर्च करनी हो वहां भी कंप्यूटर का है। इसीलिए मेरे दोस्त, इसीलिए कंप्यूटर का होना बेहद जरूरी है। इसलिए आपके सिलेबस में भी कंप्यूटर रखा गया है। तो इस और क्या बेनिफिट है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन को भी यह आसान बना देता है। जो ये कंप्यूटर है ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन को आसान बना देता है और हर क्षेत्र में, वर्तमान के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर मेरे दोस्त? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। जो ये दिल्ली पुलिस वाला है इसकी उपयोगिता बहुत है कंप्यूटर की। पुराना माहौल कुछ भी रहा हो, लेकिन वर्तमान में जब जो पुलिस के अगेंस्ट मामले हैं सारे, चाहे वो क्रिमिनल्स हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, आज नई नई टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें पुलिस को भी अपडेट कर रखना होगा। तो अपडेट रखना होगा, दुरुस्त फॉर्म में रखना होगा, कंप्यूटर से संबंधित उसको जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए भी इस सिलेबस में 10 नंबर का आपके लिए कंप्यूटर रखा गया है। इसके दो बेनिफिट है, तो सिलेबस में भी है, उसके बाद आप जब फ्यूचर में दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लेंगे, फ्यूचर में नौकरी में भी आपको ये बहुत लाभ देने वाला है। तो नंबर पर मत जाइए कि 10 ही नंबर है, चलो छोड़ो या कुछ नहीं है, 10 नंबर तो ये देख लेंगे। नहीं मेरे दोस्त, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर व्यक्ति रनिंग में है, हर व्यक्ति दौड़ में है। आप मुझे छोटा सा एग्जांपल दीजिए, गाड़ी है कोई, यदि गाड़ी का ये मान लेता हूं GS, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के रूप में लेते हैं हम इसको, गाड़ी को। चलो छोटा सा एक एग्जांपल मेरे दोस्त हम लेते हैं कि GS है, मैथ है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। अगर कोई मेरा दोस्त गाड़ी चलाता और एक भी टायर में पंचर हो गया, गाड़ी चला पाएगा क्या? वहीं के वहीं गाड़ी रोकनी पड़ेगी, वरना टायर फट जाएगा, टीप फट जाएगी। सेम थिंग, अगर आपने कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ या किसी को भी हल्का लेने की कोशिश की, मामला खराब। इसलिए मेरे दोस्त, एक एक पॉइंट, एक एक जहां दशमलव पर लड़ाई होगी वहां आप 10 नंबर पर हल्का होकर अपने आप के, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे दोस्त। तो इसलिए कोई हल्के में ना ले, ये गेम चेंजर होगा कंप्यूटर। तो इसके लिए हमने तरीका जो रखा है, पहले पूरे जो सिलेबस है, जो पूरा सिलेबस है उसका फुल एनालिसिस किया। क्लियर? आपके लिए हर टॉपिक को बनाया, पूरा टॉपिक उस पर रखा, क्या क्या टॉपिक होता है, उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे कि क्या क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। उस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आपके लिए हम एनालिसिस करके एक एक प्रश्न जो पेपर से संबंधित हो, उसके बाद हम मॉक कराएंगे, उसके बाद रिवीजन टेस्ट कराएंगे। देखते हैं कहां से किसी में प्रश्न छूट जाए तो हमें बताना, फिर आप हर एंगल से आपको तैयार करा देंगे। यही तो अनुभव है मेरे दोस्त, कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटने पाए, उस तरीके से लेके चलेंगे। पहले पूरा पर सिलेबस, फिर उसका क्वेश्चंस क्या बने, फिर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन दिखाएंगे, देख भाई जो हमने सिलेबस कराया छुटा तो नहीं। उसके बाद हम मॉक लगवाएंगे, उसके बाद हम हर पॉइंट पे 10-10 करके क्वेश्चंस डालेंगे, तो एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न आपका क्लियर करा देंगे। अब आओ छोटे भाइयों, छोटे बहनों, मेरे लाडलो, तुमसे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 2017 में जो एग्जाम हुआ उसमें 7200 वैकेंसी,
20 वाले में मान लो 5800 वैकेंसी, और इस बार मेरे लाडलो 7547 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी पूरे इतिहास में इस बार है। तो मौका छोड़ना नहीं, आपकी लाइफ बदल जाएगी दोस्त। आपने जो माइंड में जो सपने, जो पुलिस की वर्दी को लेकर बनाए हुए हैं, वो अपने सपने पूरे, अपने माँ बापों के सपने पूरे करने का यही सबसे प्यारा अवसर है। डेट निश्चित है, एग्जाम की डेट निश्चित है। आप इस मैदान में जब आ गए, जब आप पिच पे उतर गए, तो फिर क्या सोचना, अब तो पार मामला करना है। दोस्त एक बात और सुनो, यदि एक भी नंबर से आप रहे तो जिसने फॉर्म नहीं भरा आप उसी के समान खड़े हो, ये भी सोच लो। बात समझ गए? एक वो जिसने फॉर्म नहीं भरा और एक आप एक नंबर से रह गए, तो यहां एक एक नंबर की कीमत है। और मैं 9 की बात नहीं कर रहा, मैं 9 की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो भाई 10 से 10 की बात करूंगा। 9 की बात कहीं और कर लेना, यहां आओगे तो 10 की बात करेंगे, क्योंकि जब 10 की बात करोगे तब 9 तक रुक पाओगे, और जब बात ही 9 की करोगे तो फिर तो 5-6 पर लौट जाओगे मेरे दोस्त। तो लड़ाई 10 के लिए लड़ेंगे भाई, किसी से कम है क्या? तो मेरे दोस्त, अनुभव है, आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट, एक एक तरीका आपको समझा दूंगा, तो आप परेशान ना हो, बस मेरे साथ में रिवीजन करते रहे बार बार। जो वीडियो, जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा, एक एक तरीका, पहले सिलेबस करा रहा हूं, उसका टाइप क्या है, सिस्टम क्या, पहले वो क्लियर करा रहा हूं। होता क्या, बहुत से उठाया क्वेश्चन लिखा दिए, हो गया। अरे भैया पहले उसका तरीका तो समझ लो। क्वेश्चन तो मैं कहीं से भी मॉक से उठा के सारे करा दूंगा, वो तो किसी उत्तरमाला से ही पढ़ लोगे आप। पहले एक सिलेबस तैयार हो जाए, जब सिलेबस होगा उसके बाद में होता क्या है कि लोगों का तरीका ये है कि वो सिलेबस को अपनी ऐप पर पढ़ाएंगे पैसों के माध्यम से। यहां कोई ऐसा खेला है नहीं, यहां तो सीधा मामला है कि भाई पहले सिलेबस ही हम ऑनलाइन करा देंगे आपको। तो आप जो मेरे साथी, जो मेरे छोटे भाई बहन, मेरे लाडलो, आपसे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लड़ाई हमें बटे के लिए लड़नी है। पास तो होते ही रहेंगे यार, पास होना भी कोई बड़ी बात है, टॉपरों का मामला रखना यार दोस्त, पास तो करा ही लेंगे यार, एग्जाम तो है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप समझो बात को। दूसरा गेम चेंजर है ये, गेम चेंजर है ये दोस्त कंप्यूटर। दूसरा सिलेबस, हम जो तरीका कराएंगे, सिलेबस कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, रिवीजन लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, तरीके से आपको इसका सिस्टम समझा दिया जाएगा, परेशान नहीं होना। और दूसरा, एक अकेला सब पर भारी, कहते हैं ना कि एक अकेला सब पर भारी, तो यही वो कंप्यूटर है जो एक अकेला है पर इन सब पे भारी रहने वाला है, आप देख लेना। तो आपको इसमें हल्का नहीं लेना दोस्त, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट कराऊंगा, चिंता करने की बात नहीं। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कहां से बनेंगे, तो एक एक करके समझते हैं। कितने प्रश्न आएंगे? 10। हमें कितने लेने हैं? 10। कोई और बात नहीं करनी, 10 चाहिए। कितने? 10। क्लियर? सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा, जो इसका टॉपिक रहेगा, जो इसका चैप्टर रहेगा, वो है एमएस वर्ड। सबसे पहला एमएस वर्ड, जो ये 10 क्वेश्चन बनेंगे, वो 10 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। कहां से? एमएस वर्ड से। तो एमएस वर्ड से जो प्रीवियस पेपरों के एनालिसिस करें, वहां लगभग 2 प्रश्न एमएस वर्ड से पूछता ही पूछता है। क्लियर? अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एमएस एक्सेल। वो क्या रहेगा? एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल से भी 2 प्रश्न एमएस वर्ड से, 2 प्रश्न एमएस एक्सेल से। अगला पॉइंट 3, नंबर 3 पर इंटरनेट का भी 1 प्रश्न। इंटरनेट से भी, चाहे वो उसके कार्य, उसकी डेफिनेशन, उसके उपयोग, उसका मामला क्या है, कैसे है, सारा एक एक मामला, और उसके बाद उससे बनने वाला प्रश्न 1। तो आपने यदि गौर की हो, अगर आपने गौर की हो, जो ये 3 चैप्टर हैं मेरे दोस्त, ये ही 50% आपके सिलेबस को तैयार करा देते हैं।
लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, जिस टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, वो तो 50 पर बात ही नहीं करता। किस पर बात करता है? 100% पर, क्योंकि स्वयं भी 100% के लिए लड़ता रहा है। तो फिर 50 आपके लिए क्यों करे भाई दोस्त? आपको भी साथ रखना है, आपको भी तैयार करना है, आपको भी अपनी तरह दिल्ली पुलिस में लगा देना है। यही तो मेरी इच्छा है कि मेरे छोटे भाई बहन मेरे डिपार्टमेंट में आ जाए। इससे ज्यादा मेरे लिए क्या खुशी होगी? मेरी छोटी बहन मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरा साथी बनकर मेरे साथ काम करेगा, इसके लिए मुझसे ज्यादा कौन खुशी में हो सकता है? तो लेकिन उसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी दोस्त। मैं भी एक एक पॉइंट पर, एक एक स्तर पर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आपको भी एक एक पॉइंट, एक एक स्तर पर मेहनत करना होगा। पिछले 15 साल से दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हर तरीके के क्वेश्चन से अनुभव है। बहुत से साथी लगाए हैं दिल्ली पुलिस में, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगला और नंबर 4, ईमेल इस चैप्टर का इस टॉपिक से भी एक प्रश्न पूछ लेता है। इस टॉपिक से भी एक प्रश्न पूछ लेता है। अगला फुल फॉर्म से संबंधित भी, चाहे वो वैन हो, WW हो, ATM हो, रैम हो, रेम हो, कुछ भी, एक भी फुल फॉर्म, 1 नंबर की फुल फॉर्म कंप्यूटर से पूछ लेता है, 1 नंबर से। अगला पॉइंट, शॉर्ट कीज कंट्रोल प्लस A करके 1 से लेकर Z तक किसी भी शॉर्ट कीज का ये फॉर्म पूछ लेता कि इसके माध्यम से क्या हम प्रयोग करते हैं, इसके माध्यम से हम क्या प्रयोग करते हैं, शॉर्ट कीज के माध्यम से। शॉर्ट की के माध्यम से क्या हो सकते, क्या होता है? ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस B से क्या होता है, कंट्रोल प्लस C से क्या होता है, कंट्रोल प्लस D से, F से, तमाम Z तक हर कंट्रोल से कोई एक रख देगा, आंसर ऑप्शन आपको देगा, आपसे पूछ लेगा कि कंट्रोल प्लस C से क्या कार्य होता है। तो एक एक पॉइंट, एक एक तरीका हम वहां आपको पढ़ाएंगे। अगला 7वां नंबर, वेब ब्राउजर के से भी एक प्रश्न बनता है, वेब ब्राउजर से भी एक प्रश्न बन जाता है। और लास्ट है सर्च इंजन, और उससे भी एक प्रश्न बन जाता है। तो ये 8 टॉपिक हो गए। इन 8 टॉपिकों से 10 नंबर पूछेगा। कई बार क्या होता है कि यहां इनसे मान लो एक भी ना प्रश्न पूछे, इनसे मान लो एक भी प्रश्न ना पूछे, तो वो क्या करता है कि यहां पर 2 की जगह फिर 3 रख देता है, 2 की जगह 3 कर देता है, 1 की जगह 2 कर देता है, या यहां पर कम कर देगा, 1 कर देगा, यहां पर भी 1 कर देगा, यहां 2 कर देगा, यहां 2 कर देगा। तो ये क्या है? उसका तरीका है कि वो इन 8 चैप्टरों में ही 10 नंबरों को घुमाकर आपसे पूछता रहेगा। क्लियर है? तो अब हम एक एक करके इसके टॉपिक को समझेंगे कि भाई ये कहता क्या है, इसका तरीका क्या है। तो पहला पॉइंट हम समझते हैं MS वर्ड होता क्या है। आज हम इसके सामान्य पर चर्चा कर रहे हैं। जब एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को लेकर आएंगे तो एक एक बारीकी, एक एक प्रश्न को हम तरीके से कराएंगे। आज फाउंडेशन क्लास है, तो फाउंडेशन क्लास का पहले हम तरीका फाउंडेशन की, भाई ये चीजें होती क्या है, तो उनको समझ रहे हैं। पॉइंट पहला है MS वर्ड। तो MS का फॉर्म क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। आपने कई बार सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट, और उनके साथ सुना होगा बिल गेट्स जी। अमीर लोगों में चर्चा होती है, कई बार प्रश्न सुना होगा। तो MS की फुल फॉर्म पूछ ले, सीधा सीधा पूछ सकता भाई। M से माइक्रो, S से सॉफ्ट। ये MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट का। ये कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड पूछ ले सीधा कि MS वर्ड के मामला भाई, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। क्लियर, समझ गए? तो ये क्या है? कॉलगेट है। किस कंपनी का कॉलगेट है भाई? दंत मंजन है। किसका है? पेप्सोडेंट का है, कॉलगेट का है, डाबरलाल का है, किसका मंजन है? तो ये कहने का मतलब है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। कौन? MS वर्ड। क्लियर? कौन जनक? माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स।
माइक्रोसॉफ्ट क्या है? विश्व की सबसे बड़ी कंपनी। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट, टेक्नोलॉजी की। माइक्रोसॉफ्ट जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसका कहां पर है मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यूयॉर्क में। कहां पर है भाई? न्यूयॉर्क में। और ये क्या करती है? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो ये एमएस वर्ड है, ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मेरे दोस्त। ये क्या है एमएस वर्ड? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है मेरे बात? अब अगली बात, इसके वर्जन क्या क्या है? इसके वर्जन क्या क्या है? वर्ड 2000, वर्ड 2002, वर्ड 2003, वर्ड 2007, वर्ड 2010, वर्ड 2013, वर्ड 2016, वर्ड 2019 और वर्ड 2021। तो ये क्या है साहब? ये इसके एमएस वर्ड के वर्जन है। एमएस वर्ड के क्या है? ये संस्करण है, इसके वर्जन है। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या कि एमएस वर्ड क्या करता है? दस्तावेजों को बनाता है। एमएस वर्ड क्या करता है? दस्तावेजों को बनाता है। दूसरा पॉइंट और क्या क्या काम है इसके? ये टाइपिंग में, एडिटिंग में, फॉर्मेटिंग में, प्रिंटिंग में भी कार्य आता है, काम आता है। कौन? एमएस वर्ड। क्लियर है दोस्त? तो अभी हम इसका तरीका, अब इसका फॉर्मेट समझ रहे हैं। उसके बाद जब हम इसको तरीके से पढ़ेंगे, जब इसकी एक क्लास लेकर हम आएंगे एमएस वर्ड पर, तो एक एक बारीकी हम इसकी समझ रहे हैं। आज हम पेपर ऑफ स्कीम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेपर का सिलेबस क्या रहेगा कंप्यूटर को, वो तरीके से समझ रहे हैं। अगला पॉइंट एमएस एक्सेल। अगला 2 नंबर का जो वो एमएस वर्ड है, जो वो पीछे एमएस वर्ड है, वो भी कितने नंबर का आता है? नंबर कितने भाई? उसमें भी नंबर 2 से 3 तक नंबर आते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के मामले में। यह चैप्टर, यह टॉपिक, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? नंबर ऑफ क्वेश्चन है मेरे दोस्त 2 नंबर। जो पहले वाला एमएस वर्ड है उससे भी 2 नंबर के। इस तरीके से एमएस एक्सेल पे भी, एमएस एक्सेल से भी 2 नंबर के प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं। तो एमएस एक्सेल किसके लिए क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल को, यह एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एमएस का ऑफिस पैकेज है। क्या है ये? माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पैकेज है। कौन? एमएस एक्सेल। इसका क्या है? 1987 में एमएस एक्सेल को लॉन्च किया गया। कब? 1987। इसके कार्य क्या क्या है? कार्य क्या क्या है? ये डेटा को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना इसका मूल काम है। जो डेटा है उसको व्यवस्थित करता है, ऑर्गेनाइज करता है। कौन? एमएस एक्सेल। साथ ही फाइल्स बनाता है। कौन? एमएस एक्सेल। फाइल्स बनाना, संपादित करना भी किसके कार्य है? एमएस एक्सेल के। अगला पॉइंट, यह गणितीय, अर्थमेटिकल और तार्किक डेटाबेस को, गणितीय और तार्किक डेटाबेस को भी तैयार करता है। दूसरा जो एमएस एक्सेल है, एमएस ऑफिस जो पैकेज है, उसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, कई बार प्रश्न बना है, कौन पैकेज का पैकेज? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा यह पैकेज डेवलप किया गया। प्रश्न बनता है कि यह एमएस ऑफिस पैकेज किसके द्वारा डेवलप किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। क्लियर? अगला, एमएस एक्सेल के प्रयोग कहां कहां पर है? विभिन्न ऑफिसेस, कॉलेजेस में डेटा मैनेजमेंट हेतु एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। स्कूलों में आपने देखा होगा, कॉलेजों में आपने देखा होगा, और लगभग विभिन्न ऑफिसों में डेटा के लिए इसका एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका महत्वपूर्ण, बहुत महत्व है। और साथ ही यह नंबर ऑफ पुलिस के, दिल्ली पुलिस के सिलेबस के रूप में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कहां कितने बनेंगे? इससे 2 से 3 इससे प्रश्न आ सकते हैं।
अगला पॉइंट क्या है, इंटरनेट। आपने हर रोज किसी ना नेट चल रहा भाई, कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, स्लो चल रहा है, या मंदा चल रहा है, या तेज चल रहा है। तो इंटरनेट है क्या मामला भाई, या सामान्य भाषा में आप नेट भी कह दो, नेट चल रहा नहीं चल रहा। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक अंतरजाल है। इंटरनेट क्या है, अंतरजाल है या वैश्विक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को एक और नाम क्या कहते हैं, अंतरजाल भी कहते हैं या वैश्विक नेटवर्क भी कहते हैं। किसको, इंटरनेट को। इंटरनेट को अंतरजाल भी कहा जाता है, वैश्विक नेटवर्क भी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या है ये मामला, ये है ऐसा नेटवर्क जो किसी देश अथवा महाद्वीप, पूरा देश के चारों तरफ, महाद्वीपों के पार ये क्या है, नेटवर्क फैला हुआ है। और जो ये नेटवर्क फैला हुआ है, इसी नेटवर्क को आप क्या कहते हो, इंटरनेट कहते हो। सामान्य भाषा में समझो, जो देश है कोई या कोई महाद्वीप है, उनके चारों ओर या उसके पार भी इंटरनेट एक नेटवर्क का जाल बना हुआ है, नेटवर्क का जाल है। और जो ये नेटवर्क है, यही तो मेरे दोस्त इंटरनेट है। ये जो पूरा जाल बना हुआ है, ये जो नेटवर्क बना हुआ है, यही तो इंटरनेट है। क्लियर। अब इसको क्या है, क्या बोलते हैं इसको, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया जो ये नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, जो किसी देश महाद्वीप के चारों ओर और क्या क्या, कंप्यूटरों को वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जोड़ता है। यह क्या है, यह वेन वाइड एरिया नेटवर्क है, कंप्यूटरों को www वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से या के साथ जोड़ता है। अब इंटरनेट के प्रयोग क्या क्या है भाई, वर्तमान में लगभग हर क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग है तो नेट का भी प्रयोग हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग में हो, संचार में हो, कृषि में हो, उद्योग में हो, ऑनलाइन परचेजिंग में हो, शिक्षा में हो, ऑनलाइन पढ़ाई में हो। तो इस तरीके से हर क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, सैन्य और तो और संचार, कम्युनिकेशन में भी इंटरनेट का प्रयोग होता है। क्लियर। और पेपर में क्वेश्चन लगभग एक प्रश्न इस इंटरनेट से बन जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त। तो अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, यह जो इंटरनेट है वर्तमान के हर क्षेत्र में लगभग प्रयोग हो रहा है। कौन, इंटरनेट। इंटरनेट क्लियर। क्या क्या, मनी ट्रांसफर में, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में, मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन परीक्षा हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो, मैसेज भेजना हो, ऑनलाइन परचेजिंग हो, शिक्षा हो, कृषि हो, तमाम क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, अब अगला जो चौथा नंबर पॉइंट है वो है ईमेल, या टॉपिक है ईमेल। ईमेल से भी एक प्रश्न बन जाता है। ईमेल से भी कितना प्रश्न बन जाता है, एक प्रश्न बन जाता है। ईमेल क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या पत्र। मेल या पत्र। पहले क्या होता था, पहले पत्र भेजने के अलग अलग तरीके होते थे। पत्र लिख दिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाकिया के माध्यम से, आपने गाना भी सुना होगा, डाकिया डाक लाया रे, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से समय बदला, सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। तो जब समय बदला तो फिर क्या हुआ, फिर तरीका, पत्र का तरीका भी तो बदला। और वो जब तरीका पत्र का बदला तो पत्र को भेजने का आधुनिक रूप ही ईमेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से जो हम पत्र भेजते हैं वही तो ईमेल है मेरे दोस्त। और जब इसका हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक एक बात, एक एक तरीका, इसको तरीके से हम आपको समझाएंगे। अगला पॉइंट क्या है, इससे भी एक प्रश्न बनता है। इस टॉपिक से भी कितने, फुल फॉर्म से भी एक नंबर बनता है। चाहे वो रेम हो, चाहे वो रोम हो, www हो, वेन हो, वाइड एरिया नेटवर्क हो,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी आया ना, देखो भाई टिक टिक ओटीपी भेजा ना आपको, उसकी क्या फुल फॉर्म होती है? ओ माने वन, टी माने टाइम, पी माने पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड चलता है भैया, उसके लिए आप ओटीपी कहते हैं। तो इस तरीके की और भी ढेरों फुल फॉर्म रहेंगी, तो एक फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी जब मैं इस चैप्टर को कराऊंगा। तमाम जो भी ए से लेकर जेड तक फुल फॉर्म रहेगी, एक एक फुल फॉर्म को तरीके से मैं आपको करा दूंगा। अगला पॉइंट क्या रहेगा मेरे दोस्त? शॉर्ट कीज। इस शॉर्ट कीज से भी एक प्रश्न आपके लिए बन जाता है, चाहे वो कंट्रोल ए हो, ए का मतलब सेलेक्ट ऑल, बी से बोल्ड हो, सी से चाहे कॉपी हो, डी से फाइल डाउन हो, ई से सेंटर अलाइनमेंट हो, एफ से फाइंड हो, इस तरीके से जेड तक, इस तरीके से जेड तक कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो इस शॉर्ट की से भी एक प्रश्न बन जाता है। तो जब हम इस चैप्टर को कराएंगे, एक एक टॉपिक, एक एक कंट्रोल प्लस ए बी जेड तक तमाम को हम इसको कराएंगे। अगला पॉइंट क्या रहेगा? वेब ब्राउजर। नेक्स्ट पॉइंट, इससे भी एक प्रश्न अवश्य बन जाता है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर से भी एक प्रश्न आपका बन जाता है। तो ये क्या है? वेब ब्राउजर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। वेब ब्राउजर क्या है मेरे दोस्त? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। दूसरा, इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को वेब ब्राउजर क्या करता है? जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेज है उनको यूजर्स के लिए ढूंढकर, इसका काम मेनली क्या है कि जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेज है उनको यूजर्स के लिए ढूंढकर इंसानों की भाषा में अनुवाद करता है। यह क्या करता है? जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेज है उनको ढूंढकर इंसानों की भाषा में उनका अनुवाद कर देता, आसान भाषा में बना देता है। इस और क्या, इंटरफेस को आसान होता है। वेब ब्राउजर का इंटरफेस जो है वो आसान होता है। क्लियर है? और क्या फायदा इसका? तेज गति से डाउनलोड होता है, तेज गति से अपलोड होता है, डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, बढ़ा देता है, जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर देता है, क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दूसरा, ये फ्री होता है, साथ ही ये वायरस से सुरक्षित होता है। और इस आदि कौन कौन इस पे महत्वपूर्ण है? जैसे गूगल क्रोम। गूगल क्रोम आपका क्या है? वो वेब ब्राउजर है। तो क्लियर समझ गए? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को यूजर्स के लिए ढूंढकर इंसानों की भाषा में आसान में अनुवाद कर देता है, आसान बना देता है। यह इंटरफेस आसान होता है, साथ ही तेज गति से लोड होता है, डाटा इंफॉर्मेशन को एक्सेस बढ़ा देता है, फ्री होता है, वायरस से सुरक्षित है। और गूगल क्रोम, जैसे गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। तो जब हम इस चैप्टर को पूरा कराएंगे तो एक एक पॉइंट, एक एक तरीके से आपको इसको क्लियर करा दिया जाएगा। अगला, सर्च इंजन। कई बार पूछ लेता है, एक नंबर इससे भी सर्च इंजन से पूछता है। तो नाम से ही है सर्च इंजन, इसका मतलब खोज इंजन। क्या कह देते हैं इसको? खोज इंजन। अब बात समझो, मान लो ये भंडारण है, कंप्यूटर तो भंडार है, भंडार में से वांछित सूचनाओं को ढूंढने का कार्य कौन करता है? सर्च इंजन करता है। भाई भंडार है, भंडार में से कुछ आपको ढूंढना है तो कौन? वांछित सूचनाओं को ढूंढता है कौन? सर्च इंजन के माध्यम से। वर्तमान में सबसे टॉप मोस्ट सर्च इंजन कौन सा है? वो है www। करते हैं आप www में सर्च करो जी, वो है www का मतलब क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्तमान में नंबर 1 सर्च इंजन है कौन? www। ठीक है मेरे दोस्त। अगला पॉइंट, तो इस तरीके से हमने आपको 8 चैप्टर कंप्यूटर के समझाए, 8 चैप्टर इसके समझाए। इन्हीं 8 चैप्टरों से 2 2 1 1 1 1 1 1 तरीके से, या यहां पर मान लो 0 0, यहां 2 से 3 2 से 3 करके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 10 वो रख देगा।
और हम इन 8 चैप्टरों को 8 वीडियो के माध्यम से अलग अलग एक एक पॉइंट, एक एक सिलेबस का तरीका, क्वेश्चन, सब कुछ एक एक वीडियो के लिए आपके लिए लेकर आएंगे। इस तरीके से हमें जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा 10 आउट ऑफ 10, 10/10 नंबर का हम लेकर चलेंगे। कोई प्रश्न हमसे छूटना ना पाए, साथ ही सिलेबस, फिर उसके प्रीवियस टेस्ट, उसके बाद मॉक, उसके बाद रिवीजन टेस्ट, उसके बाद इसकी हर एक बारीकी को हम समझ लेंगे तो हम इसमें से एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हमने आज आपको कंप्यूटर से संबंधित हर वो बारीकी आपको समझाई कि सिलेबस क्या होता है, इसके पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम कहाँ ज्यादा पढ़ेंगे, किसको कम पढ़ेंगे, कैसे हम इसको ढंग से तैयार कर लेंगे जिससे कि हमारे 10 में से 10 प्रश्न ठीक हो। फिर मैं एक बार बता रहा हूं, इसको हल्के में लेने की गलती ना करें। हमारे साथ बार बार मेरे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि हम 10 के लिए प्रश्नों को करेंगे, लेकिन 10 करने के लिए हम पूरे ही सिलेबस को, जो इसके 8 के 8 चैप्टर हैं, 8 के 8 चैप्टरों को टॉपिक्स के माध्यम से आपको या चैप्टर के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करा देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।